हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो अखिल भारतीय सेवाएं AIS है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है DOPT और सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप सिविल सेवा नियम है, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ संशोधन नियम 2023 और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा और नियम 1954 अखिल भारतीय सेवाएं AIS है, AIS अधिकारी की प्रतिनियुक्ति, AIS है अधिकारियों की संघीय प्रकृति और केंद्र राज्य संबंध, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। केंद्र सरकार ने IAS, IPS भारतीय पुलिस सेवा और IFO भारतीय वन सेवा पेंशन भोगियों के सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1958 में संशोधन किया है। नियम 1958 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा नियम 2023 में संशोधित किया गया था। यह मुख्य रूप से सेवानिवृत्त खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों पर केंद्रित है। नियम 2023 द्वारा परिवर्तन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार स्वयं IAS, IPS और IFOS के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा राज्य सरकार के संदर्भ के बिना भी उनकी पेंशन रोकने या वापस लेने का अधिकार रखती है यदि वे गंभीर कदाचार या अपराध के लिए दोषी पाए जाते हैं। संशोधित नियम दर्शाते हैं कि पेंशन रोकने या वापस लेने पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा। इन जोड़े गए नियमों में गंभीर कदाचार में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में उल्लिखित किसी दस्तावेज या जानकारी का संचार या प्रकटीकरण शामिल है तथा गंभीर अपराध में अधिकारी के गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित कोई भी अपराध शामिल है। अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1958 में पहले नियम 3 में कहा गया था कि केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के संदर्भ पर पेंशन या उसके किसी भी हिस्से को रोक या वापस ले सकती है। खुफिया या सुरक्षा संबंधी संगठनों के सदस्य जिन्होंने ऐसी क्षमताओं में सेवा की है अपने संबंधित संगठन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना कोई लेख नहीं लिखेंगे या प्रकाशित करेंगे। नियमों में बदलाव का असर क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, गंभीर कदाचार के दोषी या अदालत द्वारा गंभीर अपराध के दोषी पाए गए पेंशन भोगी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार के संदर्भ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे मामलों से संबंधित राज्य सरकार के संदर्भ के बिना भी केंद्र सरकार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। सुरक्षा और खुफिया संगठनों के अधिकारियों तथा मीडिया में संवेदनशील जानकारी प्रदान करने तथा किताबों में उनके बारे में लिखने पर संबंधित सुरक्षा एवं खुफिया संगठनों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तावित संशोधन नौकरशाही पर राज्य के राजनीतिक नियंत्रण को कमजोर कर देगा। यह प्रभावी शासन को बाधित करेगा और परिहार्य कानूनी तथा प्रशासनिक विवाद पैदा करेगा क्योंकि संशोधित नियम केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अप्रतिबंधित शक्ति प्रदान करेंगे। अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1958 क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 1951 का 61 है। संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श के बाद ऐसे नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देता है। यह उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 29 अक्टूबर 1951 को या उसके बाद सेवा में सेवानिवृत्त हुए थे। यह सेवा के उन सदस्यों पर लागू नहीं होता है जिन्हें राज्य सेवाओं से केंद्रीय सेवा में पदोन्नत किया गया था या भारतीय प्रशासनिक सेवा राज्यों तक विस्तार योजना या भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत सेवा में नियुक्त किया गया था। इन नियमों में निहित कोई भी बात 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में नियुक्त लोगों पर लागू नहीं होगी। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहाँ से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।